जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज का ये वीडियो हो सकता है कि आपके दिन को पूरी तरीके से बदल के रख दे, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लोग वॉच करिएगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी इंडिया में काफ़ी लोगों के साथ चल रही है और इनसे काफ़ी लोग जूझ रहे हैं। काफ़ी लोग इसको निगेटिव लेकर चलते हैं कि लोन लेने से हमें ये दिक्कतें आई है, आगे चल के फ्यूचर हमारा क्या होगा नहीं होगा, बैंक हमारे साथ क्या करेगी नहीं करेगी, एनबीएफसीज हमारे साथ क्या करेगी, पता नहीं कैसे हम इनसे बाहर निकल पाएंगे, निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। दावा करता हूं अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो 90% ऑफ द पीपल जो पूरा वीडियो देखेंगे वो इस सभी चंगुल से बाहर निकल जाएंगे ही जाएंगे, और वो भी जल्द से जल्द। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ लोन ट्रैप। आखिर लोन का जो ट्रैप होता है या जिसे हम डेट ट्रैप बोलते हैं वो क्या होता है। आप कहीं से पैसा उठाते हैं 1 लाख रुपए किसी चीज़ के लिए। जैसे मैंने 1 लाख रुपए लिया और शेयर मार्केट में वो पैसा लगाया। अब जैसे ही मैंने वो शेयर मार्केट में पैसा लगाया मेरा पैसा लॉस हो गया, या मैंने वो पैसा बिजनेस में लगाया वो पैसा लॉस हो गया। वो जैसे ही लॉस हुआ उसके बाद मैंने वो लॉस कवर करने के लिए और पैसा मार्केट से उठाया, उसके बाद और उठाया, और अब क्या कर रहा हूँ कि एक लोन को देने के लिए दूसरा लोन, दूसरे को देने के लिए तीसरा लोन, इस तरीके से लोन के एक ट्रैप में फंस चुका हूँ। अब ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लोन ट्रैप क्या होता है। देखिए, लोन ट्रैप का मतलब साफ है कि जब आपकी ईएमआई आपके सैलरी से ज़्यादा हो जाए, सबसे पहला पॉइंट। जब आप लोन किसी दूसरे लोन से चुकाए, ये दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ हो रही है तो समझ जाइए कि आप भी लोन ट्रैप में बिल्कुल फंस चुके हैं। अब ये तो आप फंस चुके हैं या फंस गए हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि आगे अब क्या करना है। तो मेरे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, 2020 से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लगभग 5 साल होने वाले हैं। 2025 यानी कोरोना के समय से ही हमारा ये चैनल है और लगातार चल रहा है। 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट भी होने वाले हैं। लाखों लोगों से मैंने खुद पर्सनली जो है व्हाट्सएप पे बात की है। लाखों लोगों से, हज़ारों नहीं लाखों लोगों से मैं बोल सकता हूँ ये बात की है। लगभग 1,13,000 मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप पे है लोगों के नंबर वाइज। तो उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स मुझे शेयर करते हैं। एक चीज़ ये आपको ध्यान रखनी है कि लोन का अमाउंट वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, कि लोन का अमाउंट जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आदमी प्रेशर लेता है। किसी के ऊपर 20,000 का लोन है उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, किसी के ऊपर 1 लाख का है तो उसके ऊपर प्रेशर है, किसी के ऊपर 10 लाख का है तो वो प्रेशर है। यानी कि सबका प्रेशर अपना अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट, यानी कि जितना उनका अमाउंट है उस हिसाब से प्रेशर है। आपका भले ही 1 लाख का हो, 1,000 का हो, या 10 लाख का हो, या 1 करोड़ का हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये एक तरीके से प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में आप फंस चुके हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से जब आप बाहर निकलेंगे और जो बाहर निकलने का रास्ता है वो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएगा कि आखिर किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कैसे किया जाता है, कैसे किसी भी समस्या से बाहर निकला जाता है, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। बस आपको क्या करना होगा, तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम को फेस करना है। जी हाँ, ये टाइम फेसिंग सिचुएशन है। सिर्फ आपको समय को फेस करना है, जो स्टेप्स हैं उनको ठीक से फॉलो करना है, हर स्टेप पे ध्यानपूर्वक आपको काम करना है और अपने ऊपर काम करना है, और इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ना है। आप अपने आप को पीछे लाने की बजाय एक कदम आगे लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोन में क्या होता है, ज़्यादातर लोग पीछे गिर जाते हैं। लेकिन आप पीछे नहीं गिरिए, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहिए। वो कैसे होगा, जो आपका वर्क है वो आप कीजिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं वो कीजिए, नहीं है जॉब तो जॉब वगैरह ढूंढिए। बिजनेस है तो वो बिजनेस आप वापस से कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो लोन का प्रेशर जो आपको डेली डेली ये बनाएंगे, इनसे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी कि लोन का रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। और 1 लाख वीडियो में आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं होता है। मैं साफ साफ बता दूं, कुछ भी नहीं होता है। कॉलिंग वगैरह आती है, कॉलिंग वगैरह से लोग परेशान होते हैं। मुझे समझ में आती है कि कॉलिंग एक बहुत बड़ा मतलब सबब है लोगों की टेंशन का, कि भाई कॉल कॉल कॉल। कॉल से आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आता है उठाइए, खबर खैरियत पूछिए, भाई हाँ तुम कैसे हो, नहीं हो, चलो तुम ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, अब फ़ोन रखो।
करके बाद रख दीजिए फ़ोन कि लोन भाई, लोन क्या लोन क्या हुआ भाई, लोन नहीं है, पैसा तब नहीं भर रहे, ये तो तुमको कॉल करना सामने से नहीं पड़ता। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं नोटिस वगैरह की। नोटिस है, अगर कुछ खास नोटिस आता है तो एक रिप्लाई दे दीजिए बैंक को, एनबीएफसी को, कंपनी को, लेकिन अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना है। किसी भी कीमत पे आपको अपने ऊपर दबाव बनने नहीं देना है। तीसरी बात आती है रिकवरी एजेंट को लेकर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर फंसती है लोग। तो देखिए, रिकवरी एजेंट आपको ना आके मार सकता है, ना आपको उठा के जेल ले जाएगा, ना ही आपके साथ बदतमीजी करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा कि आपके घर आके आपसे बोलेगा कि भाई मेरा पेमेंट आपका कंपनी का ड्यू है, ये है, वो है, दिस है, डैट है, अपनी आत्मकथा सुनाएगा। 100 से 150 रुपये आप उसकी जेब में डाल देंगे। जैसे ही जेब में वो पैसा डालेंगे, वो आत्मकथा सुन के आपकी चला जाएगा कि ठीक है भाई, तुम अगले महीने ट्राई करना, हम अगले महीने फिर आएंगे। सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये सब प्रोसेस जो है, जितना ज़्यादा आप सरल रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई रिकवरी एजेंट आता भी है तो भाई मारपीट नहीं करने वाला, ना तो पुलिस वगैरह आएगी, ना ही आपको जेल वगैरह जाना। तो फिर डर आखिर बात किस चीज़ का डर है? तो देखिए, किसी चीज़ का दोस्तों डर नहीं है, लेकिन चारों तरफ से ये बैंक वाले मिलके इस ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि आपको भी लगता है कि नहीं, आपने ज़रूर कुछ ना कुछ गलत किया है, जबकि आपने कोई क्राइम नहीं किया, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हुआ क्या कि आप एक तरीके से मुसीबत में फंसे, ट्रैप में फंसे, आपके साथ प्रॉब्लम हुई, इस वजह से आपने लोन को डिफ़ॉल्ट कर दिया। ये असल चीज़ है। लेकिन यही बैंक दिखाती है कि नहीं भाई, तुम क्रिमिनल हो, तुमने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया है, तुमने डकैती वगैरह कर ली है। ऐसा बैंक वगैरह आपको दर्शाने की कोशिश करती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में 10 बार, एक ही लाइन मैंने रिपीट कर दी है कि टेंशन आपको किसी भी कीमत पे लेनी नहीं है। अगर आप टेंशन लेते हैं, बैंक आपके ऊपर दबाव बनाती है, तो उसके बाद वो और ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करेगी। तो हमेशा इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के बारे में सोचिए। आपका रास्ता आप खुद बना सकते हैं, कोई और आपको रास्ता बना के नहीं देगा। जहाँ तक बात रही लोन सेटलमेंट की, तो मैं सजेशन क्यों देता हूँ कि जब आपका ओवर लोन हो जाए तो आप इसको सेटल करा लीजिए। कि देखिए, फ्यूचर में लोन लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस समय जिस प्रॉब्लम में हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं, तो उम्मीद करूँगा कि फ्यूचर में कभी आप ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसे। इस वजह से मैं आपको बताता हूँ, लोन सेटल कर लीजिए। सिविल भी ख़राब हो जाएगा तो लोन कभी फ्यूचर में मिलेगा भी नहीं। लोन कभी जब फ्यूचर में मिलेगा नहीं तो भाई आप दोबारा कभी लोन के चक्कर में फंसेंगे भी नहीं। कभी लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करेंगे, कभी लोन लेके बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास उस समय लोन लेने के लिए कोई सुविधा ही नहीं होगी। और ऑलरेडी आपके पास एक सीख यानी कि एक सबक मिल चुकी है कि लोन लेने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सभी बातों को आप अपने दिमाग में मजबूती से रख लीजिए। अपने काम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इन कंपनियों पे, एनबीएफसीज पे, अगर ऑनलाइन लिया है, ऑफलाइन लिया है, किसी भी तरीके से बैंक से लिया है, क्रेडिट कार्ड लिया है, पर्सनल लोन लिया है, इन पर आप कम फोकस कीजिए। ज़्यादा नहीं, अपने आप को 6 महीने का समय दीजिए। 6 महीने में आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड करते रहिए, एक एक कदम करके बढ़ते रहिए। कुछ पैसों का जुगाड़ करके इनका सेटलमेंट कराना स्टार्ट कर दीजिए 6 महीने बाद से, और धीरे धीरे करके लोन को क्लोज़ कर दीजिए। बाकी कहीं पर भी आप फंसते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, या आपको लगता है कि नहीं अब आप आगे और नहीं चल पाएंगे, तो ऊपर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है,